हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फोर्टी फोर डबल कटोरी की फर्मा कटिंग के बाद 44 इंचेज ही सिंगल कटोरी की भी मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। ये हमारी सिंगल कटोरी की वीडियो होंगी। बहनों, मैंने आपको 44 साइज की बेल्ट ब्लाउज की फर्मा कटिंग बता दी है। डबल कटोरी फर्मा कटिंग की वीडियो भी आप तक पहुंच गई होंगी और ये सिंगल कटोरी की वीडियो है। इसे देख करके आप सिंगल कटोरी 44 साइज में बना सकेंगी, कटिंग कर सकेंगी और खुद पहन सकेंगी और पहना सकेंगी। तो ये आपकी 44 साइज की फर्मा कटिंग में आपको दिखा रही हूँ। इसे आप ध्यान से देखें, पूरी वीडियो को देखें और जो नेप है वो परफेक्ट नेप होगा। तो आइए, सबसे पहले हमने पेपर लिया है, ये इंची टेप लिया है। इसके लिए हमने ये मार्किंग चौक लिया है और ये कैंची है। आप भी इसी प्रकार से, जैसे देखिए मैं आपको कटिंग बता रही हूँ, वैसे कटिंग करके और फर्मा कटिंग सीख सकती हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले नीचे दोनों पार्ट्स पहले तो हमारे साथ में है। ये हमारे नीचे का पार्ट कटिंग होगा, देन ये हमारे साथ में ही ऊपर का पार्ट भी है। तो हमने दोनों पार्ट्स एक साथ में कटिंग करने हैं और आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे फर्मा कटिंग करने के बाद तो आप फर्मे को रख करके और आराम से कटिंग कर सकती है, इजीली कटिंग कर सकती है। तो देखिए, ये 1.5 इंची का, देखिए ये पूरा 1.5 इंच का मैंने मार्किंग किया है। इसको हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। जो ये हमारा 1.5 इंच का है, इसको हमने एक्स्ट्रा छोड़ देना है। और इसके बाद में हमें तैयार जो ब्लाउज चाहिएगा 15.5 इंची। तो ये 15.5 इंच पे हम इसको मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारे ब्लाउज का नेप है। आपको 16 लंबाई चाहिए तो आप 16 रख सकते हो, 17 चाहिए तो आप 17 रख सकते हो, 14 चाहिए तो आप 14, किंतु 14 में सेटिंग नहीं होता है। 44 इंचेस ब्लाउज की लेंथ कम से कम 15 इंच होनी चाहिए। ऊपर में आप 16 भी रख सकते हो, 15.5 भी रख सकते हो, जैसे आपका नेप है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। तो ये हमने 15.5 इंच इसकी लेंथ ली है। इसकी जो नीचे का मार्जिन है उसको छोड़ करके 15.5 इंच में देखिए, अब जो हमारा ये नेप है आपको एक बार बता देती हूँ। सीना है इसमें 44, कमर है 38, कटोरी जो हमारी तैयार करेंगे हम लोग, मार्किंग करेंगे 12.5 इंच। नेक है जो हमारा फ्रंट का है 6 इंच, बैक साइड का है 13 इंच। बैक साइड का नेक देखिए इसमें खुला है, बहुत ओपन है। 13 इंच तक हमारा नेक पीछे का ओपन रहेगा और सिर्फ 2.5 इंच का गैप रहेगा। और जो बाजू है वो है 6 इंच लंबे और आगे से उनकी मोहरी है 14 इंच। चौड़ाई है बाजू की 14 इंच और लंबाई है 6 इंच। तो इस नेक के अकॉर्डिंग हम शोल्डर लेंगे। तो हमारा नेक है 6 और 13, पीछे से बहुत डीप है, तो इसको हम 6.5 इंच सिर्फ, जैसे देखिए नेक अगर पीछे से 10 इंच के अंदर अंदर होता तो हम इसको 7 इंच शोल्डर लेते। और चूंकि हमारा नेक पीछे से बहुत डीप है, खुला हुआ है, ओपन है, तो इसको हम 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे शोल्डर को। शोल्डर के बाद हम नेक पे आते हैं। नेक वैसे ही 44 इंच में 3.5 इंच का ओपन होता है ऊपर से, और जो गहरा होता है नेक वो देखिए आगे से जो नेक दिया है नेक के अंदर वो 6 इंच का दिया है। तो इसको आगे से हम 6 इंच ही कटिंग करेंगे। अगर इससे ज्यादा कटिंग कर लिया तो पीछे का जो नेक है वो आगे चला आएगा और ये आगे से जो शोल्डर है वो गिरने लगेंगे। नेक की वजह से भी शोल्डर गिरने लगते हैं। तो ये हमने नेक को 3.5 की चौड़ाई से, ये देखिए, और इस प्रकार से राउंड देके और इसको 6 इंच गहरा नेक बना लिया है। अब हम देखिए शोल्डर पे 6.5 हमने ऊपर से लिए हैं, तो वही 6.5 हम नीचे से लेंगे। मार्किंग कर लिया है, इसको हम 6.5 इंच ही नीचा लेंगे। सिंगल कटोरी है
और इसमें कोई बीच की सिलाई नहीं आएंगी, हमारी बाजू के बीच में कोई सिलाई नहीं आएंगी। तो इसको हम 6.5 इंच ही नीचा लेते हैं और 6.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। अब देखिए पहले ही हम साथ में ही इसकी जो आधा इंच की ऊपर की शेप है उसको मार्किंग कर देते हैं। अब ये शोल्डर है, इसको हमें कितना लॉन्ग लेना है, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, जहां तक हमारे सीने का चौथा भाग 44 इंच का चौथा भाग होता है 11 इंच। 11 इंच तक हम सीने पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए ये हमारी है 11 इंच। तो फिक्स इसमें आपको कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना है। जो भी 2 इंच की हमारी है मार्जिन, ये देखिए ये जो गैप है 2 इंच का वो हमने एक्स्ट्रा रख लिया है। तो ये हमारा 11 इंच का हो गया, फिक्स नैप है। और अब चलते हैं हम बाजू में, 1 इंच का कोण लगा दीजिए, फ्रंट का बैक साइड का आधा इंच का। ये दोनों बाजू आगे और पीछे की तैयार हो चुकी है। अब देखिए कटोरी पे आते हैं। ये देखिए फिक्स 12.5 इंच पे हम कटोरी की मार्किंग करेंगे। आगे से भी हम 12.5 इंच, देखिए ऊपर से यहां से जो मार्किंग किया हुआ है यहां तक, ये 12.5 इंच को हम सीधी मार्किंग करते हैं। अब देखिए कटोरी वैसे ही 7 इंच पर, जो हमारी कटोरी 44 इंच सीने के अकॉर्डिंग होती है, 42 या 44 में 7 इंच की चौड़ी होती है। इसको हम ऊपर से भी 7 इंच लेते हैं। जो इन दोनों के बीच का हिस्सा होता है वहां से आप नाप लीजिए, और ये हमारी 7 इंच का स्पेस होना चाहिए। और जो हमारे नेक के अंदर होती है उसको हम 4.5 इंच लेते हैं। तो ये देखिए ये बीच का है और ये ऊपर का है। इस कटोरी को हम इस प्रकार राउंड दे देते हैं। ये आपकी 44 इंच 44, ये हमारी 44 साइज की कटोरी होंगी। और हमने सीने का आपको 11 इंच का मार्किंग कर दिया है। ये हमारी एक्स्ट्रा दबावट है। और देखिए आपको एक और बात बता दूं, जो पीछे का पार्ट है, ये देखिए आगे का पार्ट है इतना लॉन्ग है, क्योंकि जो ये बीच में सिलाई आएगी इसकी वजह से आगे के पार्ट को, जो ये हमारी देखिए इतनी सिलाई चली जाती है 2 पार्टों के बीच में, यहाँ की जो जॉइंट की सिलाई आएगी उसके लिए हमें 1 इंच लगभग एक्स्ट्रा रखना है। ऊपर के पार्ट की आधा इंच की सिलाई, नीचे के पार्ट की आधा इंच की सिलाई, 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं आगे के पोर्शन को, और जो बैक साइड है उसको 1 इंच कम रखते हैं। तो ये देखिए हमारा बराबर हो गया है। ये थोड़ा छोटा है पीछे का पार्ट्स, आगे का बराबर है। तो इसको हम कमर पे भी मार्किंग कर लेते हैं। कमर थी हमारी 38 इंच, चौथा भाग 9.5 इंच प्लस आधा इंच पीछे की प्लेटों के लिए 10 इंच। 10 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और इस मार्किंग को मार्किंग में मिला देते हैं। और जो 2 इंच का मार्किंग है उसको 2 इंच जो मार्जिन है उसको मार्जिन में मिला देते हैं। तो ये हमारे मार्जिन का है और ये हमारी सिलाई का, ये जो मार्किंग है ये हमारी सिलाई की मार्किंग है। इसको हम कटिंग कर लेते हैं और फिर फटाफट आपको जो कटोरी है मेन साइज 44 की सिंगल कटोरी है और इसकी मैं आपको कटिंग बता देती हूँ। और ये देखिए पीछे का जो नेक है वो है 13 इंच। तो हम बैक साइड का नेक कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए ऊपर से 13 इंच पे मार्किंग कर लीजिए और इसको यहाँ तक। अब हमें इसको 3.5 इंच चौड़ा, अब आप इसको चाहे जैसे स्क्वायर में, ऐसे स्क्वायर में ही रख सकते हैं, और आप चाहे तो ऐसे इसको गोल कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको ऐसे वी भी कर सकते हैं, और डिज़ाइन बनाना चाहे तो इस प्रकार से आप किसी भी जो आपकी इच्छा हो वैसे आप रख सकते हैं। तो मैंने इसको इस डिजाइन में बनाना है। तो ये देखिए ये हमारे पीछे का नेक तैयार हो गया है। और जो पीछे की प्लेटें हैं वो, इन प्लेटों को हम 5.5 इंच की दूरी से, जो बीच का है हमारा सेंटर नेक के बीच का, ये देखिए नेक के बीच का सेंटर है, इससे हम 5.5 की दूरी पर ये प्लेटें डालेंगे। ये प्लेटें हमारी 5.5 की दूरी पर
और 5.5 इंच तक, आधा इंच नीचे से इस प्रकार से ये हमारी प्लेटें डलेंगी। ये देखिए, ये आधा इंच की दूरी से होती हैं, ऊपर जाकर के स्क्वायर में मिल जाती हैं और आधा इंच की दोनों साइडें लेती है। ये बीच मेन सेंटर होता है, यहाँ एक प्लेट डल जाती है और दूसरी साइड में एक प्लेट। ये हमारा बैक साइड तैयार है। और ये हमारी देखिए आगे की जो बाजू है, इस पे हम शेप लगा देते हैं। जो हमने शोल्डर का आधा इंच था उस पे हमने शेप लगा लिया है। और ये जो बाजू है, इस पे देखिए हम ये आगे की बाजू को हल्का सा शेप दे देते हैं। ये हमारी आगे की बाजू कट चुकी है। ये नीचे का पार्ट्स है कटोरी के नीचे का। तो ये हमारे 3 पार्ट्स ऑलरेडी तैयार है, बैक साइड, कटोरी का पार्ट और ये है हमारी कटोरी। इसका फरमा हम तैयार करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमने ये पेपर लिया है और इसकी दोनों साइडों में देखिए 1.5 इंच का लगभग फासला होना चाहिए ताकि हम फरमा कटिंग कर सकें। तो इस तरफ भी हमारे लगभग 1.5 इंच मिल जाता है, हमें इस तरफ भी 1.5 इंच का स्पेस मिल जाता है। और वरना आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, हमें 1.5 इंच का स्पेस पूरा चाहिए। तो ये देखिए, अब हम सबसे पहले इसको, जो इसका बीच सेंटर है 7 इंच का है, 3.5 पे मार्किंग कर लीजिए। 3.5 को आप 2 इंच तक, वैसे हम 1.5 इंच तक लेते हैं नाप के अकॉर्डिंग, इसको हमने 2 इंच तक नीचा लिया है। यहां से हम 1.5 इंच नीचा लेते हैं और यहां से हम 1.5 इंच, इस तरफ से भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा और इस तरफ से भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये देखिए, इस प्रकार से ये कटोरी बनेगी। आप इसको ऐसे सीधा भी मार्किंग कर सकते हैं, आप इसको हल्का सा राउंड देके भी मार्किंग कर सकते हैं। देखिए, ये जो मार्किंग था 1.5 इंच का, लगभग इसके पास में ही है। ये जो मार्किंग था 1.5 इंच का, इसके पास में भी आप इसको ऐसा हल्का सा राउंड देके भी ऐसे मार्किंग कर सकते हैं। और इजी तरीका है कि आप इसको ऐसे, जो ये नोक है इससे एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी हमारी सिलाई आएगी, देखिए इस कटोरी को जब हम इस पार्ट में जॉइंट करेंगे तो जो सिलाई आएंगी उसका गैप भी तो हमें चाहिए। इसके लिए हम कटोरी को इतना एक्स्ट्रा लेते हैं और ये जो नीचाई है इसको भी हम नीचे एक्स्ट्रा लेते हैं। जो कटोरी हमारी, जो इस कपड़े को, जो ये सादा कपड़ा है, इसको कटोरी का आकार देंगे तो उसके लिए हमें 1.5 इंच बीच का एक्स्ट्रा चाहिए। और ये जो स्पेस है ये सिलाई के लिए एक्स्ट्रा चाहिए। ये जो नीचे वाला स्पेस मैंने लिया है ये सिलाई के लिए लिया है। और ये जो साइड में एक्स्ट्रा लिया है वो यहाँ जो हम प्लेट डालेंगे, इसको जो देखिए ये 1.5 इंच का यहाँ मार्किंग हो गया और ये 1.5 इंच का इस तरफ मार्किंग हो गया। ये 1.5 इंच का मार्किंग है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस तरफ से देखिए हम 1.25 इंच लेते हैं, थोड़ा सा साइड बड़ा है इसलिए वैसे आधा इंच ही लेते हैं। यहाँ तक हम आधा इंच, ऊपर से थोड़ी दूर तक आधा इंच लेंगे। उसके बाद में इस राउंड को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और जो ये 1.5 इंच का हमारा मार्किंग है इसमें मिला देंगे। देखिए, ये हमारा पूरा कटोरी का आकार बन गया है। और जो हमारा बाकी का जो है वो सेम ही, जैसे देखिए नेक हम सेम ही रखेंगे, सेम टू सेम है। यहाँ से जो नेक की कूंट है, यहाँ से हम जो ये 1.5 इंच का मार्किंग है इसमें मिला देंगे। तो ये हमारी सिंगल कटोरी तैयार है। इसको हमने 2 इंच नीचा लेना है। 2 इंच नीचे पे इस प्रकार से बिंदु लगा लीजिए। बाकी छोटे साइज के अंदर हम 1.5 इंच पे ले लेते हैं, 1.25 इंच पे ले लेते हैं। ये हमारा 2 इंच का है, एक्स्ट्रा साइज है। इसको हम इस तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा और नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इस प्रकार से आप सिर्फ नीचे सामने की जो फ्रंट की साइड है 7 इंच है, 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए, 3.5 3.5। बीच का जो मेन सेंटर है उसको 2 इंच नीचा ले लीजिए। तो ये हमारी कटोरी तैयार है। इसकी हम आपको कटिंग कर देते हैं। और ये देखिए कटोरी की कटिंग भी तैयार है। तो ये आपकी सिंगल कटोरी 44 इंच साइज की मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आपको कैसे लगा और आप इसे कुछ सीखें। तो ये देखिए, ये हमारी 44 साइज की, 44 साइज की और सिंगल कटोरी तैयार है। इसकी जो देखिए बीच की साइड की जो सिलाई है इसको हम पूरा बना देते हैं। ये 2.5 इंच तक लंबी चलेंगी और 2.5 इंच, 1.5 इंच इसकी इस तरफ है और 1.5 इंच इसकी इस तरफ है। और जो इसकी सामने की प्लेट है देखिए 2.5 इंच पे 2.5 इंच चौड़ी
और 2.5 इंच तक लंबी होती है। ये देखिए, ये नीचे से 2.5 इंच और तिरछी में 2.5 इंच, इसको यहाँ ऊपर तक 2.5 इंच होती है ये, और ये है साइडें हमारी 1.5 इंच। तो आपने मेरी वीडियो को देखा और आप कुछ सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।